तो ये सारी चीज़ें मिला करके क्या इस बात को, इस लचर व्यवस्था के लिए किसी और को दोषी बनाया जाएगा? क्या जो जिनकी ड्यूटी वहाँ होनी चाहिए थी वो लोग जो मौजूद नहीं थे, क्या उनके प्रति भी कोई एक्शन लिया जाएगा? और जो इन्होंने एक्सीडेंट करके एक मासूम, वो मासूम जो अपने घर का गुजारा चला रही थी, जिसके पिता भी नहीं है, घर में भाई बहन छोटे हैं, अकेली रात को जब लोग जश्न में डूबे हुए थे, वो लड़की अपने घर का गुजारा करने के लिए रात को काम करके अपने घर लौट रही थी। जी हाँ, जब हम और आप नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, वो युवती अपने घर का गुजारा चलाने के लिए बेसहारा माँ का सहारा बनकर, बेटा बनकर अपने घर को चलाने के लिए वेलकम गर्ल का काम करके रात को अपने घर लौट रही थी। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी क्या गलती थी जो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या केवल इतना ही है कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ और लड़की उसके साथ घिसट गई 5 किलोमीटर तक और उसकी जान चली गई? क्या इसको हर पहलू से जांच करने की ज़रूरत नहीं है? आखिर लड़की नग्न अवस्था में कैसे मिली? कपड़े उसके जिस तरीके से फंसे हुए बताए हैं, उसका क्या कारण था? ये सारे जांच के विषय हैं। दिल्ली दरिंदगी का शहर हो चुका है, दिल्ली दरिंदों का शहर हो चुका है। अगर मैं गलत हूं तो आप बतलाइए। ये सभी पहलुओं पर जांच करने की ज़रूरत है और सही तरीके से अपना पीछा छुड़ा के लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इसका दूध का दूध करे, पानी का पानी करे और ऐसे इंतजामात करे ताकि इन लोगों को आगे के लिए और लोगों को भी सबक मिले। जब इनको सज़ा मिलेगी तब आगे वालों को सबक मिलेगा, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो जो कि लगातार हो रही हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आपका इस विषय में क्या कहना है? यदि मेरी बात आपको ठीक लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बतलाइए और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस घर की बेटी गई है, छोटे छोटे भाई बहन और बेसहारा माँ जिसका पिता पहले ही नहीं था, वो बेचारी जा चुकी है। कौन उनका सहारा बनेगा? कौन उनको सहारा देगा? मैं अजीत हरसाना अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मीडिया वॉइस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और नववर्ष का आज पहला दिन है 2023 का, जनवरी 1। सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि भाई सबका साल अच्छा बीते। लेकिन साल की शुरुआत में ही दो खबरें ऐसी आईं जो दोनों की दोनों दिल्ली से संबंधित थीं, लेकिन दोनों ही खबरें बहुत ही डराने वाली हैं। पहली खबर रही कि भूकंप के झटके। जी हाँ, रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में, और जिसका केंद्र रहा हिसार। लेकिन इससे इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना आज उस भूकंप से भी कई गुना ज़्यादा असरदार एक दुर्घटना घटी, या ये समझ लिए एक विभत्स कांड फिर से हुआ। 16 दिसंबर को निर्भया कांड हुआ था और आज 1 जनवरी को फिर से वही उसी तरीके से एक रात्रि में एक दिल्ली की बेटी अपनी जान गंवा बैठी। जांच अभी जारी है। एक्सीडेंट बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एक्सीडेंट में लड़की की जान गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये खबर फैली है और लोगों को जैसे इस घटना के बारे में पता चल रहा है तो लोग इतने शॉक्ड हैं। शॉक्ड होने के भी कई कारण हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस घटना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं विस्तार से। वैसे तो आपको अब तक इस बारे में पता लग चुका हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के कंझावला में एक मामला सामने आया है। 31 दिसंबर 1 जनवरी की दरमियान रात को एक्सीडेंट के बाद एक युवती गाड़ी के नीचे फंस गई और 7-8 किलोमीटर तक सिमटती चली गई। क्षमा कीजिएगा, घिसटती चली गई। इस घटना में युवती की मौत हो गई। शरीर के सभी कपड़े फट गए, उतर गए। युवती की लाश नग्न अवस्था में पाई गई और पुलिस ने कार सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे जांच पड़ताल जारी है। इसी के साथ साथ पुलिस का कहना है कि यह मामला एक्सीडेंट का है। डीसीपी आउटर के मुताबिक आउटर दिल्ली की पुलिस को सुबह तड़के सूचना मिली कि एक गाड़ी में बॉडी लटकी हुई है। यह गाड़ी कुतुबगढ़ की तरफ जा रही थी।
पुलिस टीम मौके पर पहुंची, गाड़ी की तलाश में जुट गई। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि कंझावला इलाके में सड़क पर एक युवती की नग्न लाश पड़ी है। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया, फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किए गए, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने कार की तलाश शुरू की तो कार सुल्तानपुरी में क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई। वहीं पुलिस को एक स्कूटी भी मिली जो दुर्घटना का शिकार हुई थी। पुलिस के मुताबिक जानकारी करने पर पता चला कि एक्सीडेंट के बाद एक स्कूटी सवार युवती गाड़ी के पहियों में फंस गई थी और गाड़ी दूर तक उसे घसीटती हुई ले गई। दूर घिसटने से फट गए कपड़े। मौके का एक वीडियो सामने आया जिसमें लाश नग्न अवस्था में पाई गई। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआती जानकारी पुलिस ने इस मामले को हादसा बताया है, रोड एक्सीडेंट बताया है। जांच में सामने आया एक्सीडेंट के बाद लड़की गाड़ी से घिसटते हुए काफ़ी दूर तक गई, जिसकी वजह से उसके कपड़े फट गई, यहाँ तक कि उसके शरीर का मांस भी हट गया। जानकारी से पता चला है कि काम से घर लौट रही थी लड़की। आरोपी लड़के शराब के नशे में थे, मुरथल सोनीपत से वापस अपने घर मंगोलपुरी लौट रहे थे। उसी दौरान सुल्तानपुरी के पास उनकी लड़की की स्कूटी से टक्कर हो गई। इसके बाद लड़की कार के नीचे फंस गई और आरोपी लड़के 7-8 किलोमीटर दूर तक उसे घसीटते ले गए। कंझावला के जौंटी गांव के पास एक राहगीर ने लड़की की लाश को कार के नीचे फंसे देखा। पुलिस को कॉल की, पता चला कि लड़की देर रात तक एक प्राइवेट फंक्शन में वेलकम गर्ल का काम करके लौट रही थी अपने घर। उसी दौरान उसके साथ हादसा हुआ और फिलहाल गाड़ी चला रहे आरोपी अमित और उसके साथ आगे बैठे कालू समेत 3 और युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जानकारी अभी इस केस में मिली इतनी। उसके बाद शाम होते होते डीसीपी साउथ जोन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो है ये एक एक्सीडेंट का घटना है और घटना ऐसे हुई कि स्कूटी सवार लड़की गाड़ी से टकराई और गाड़ी में फंस गई, लेकिन कार सवार वालों ने गाड़ी का म्यूज़िक इतना तेज़ किया हुआ था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ी में कोई लड़की फंस गई और वो उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। क्यों? क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ था, इसलिए उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकराई है या कोई गाड़ी में चीज़ फंस गई है। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी गाड़ी से कोई चीज़ टकराए और आपको पता ही ना चले? इस प्रकार की स्टेटमेंट से पुलिस की क्या कोई सवालिया निशान नहीं लगते हैं? आप इस बारे में क्या कहते हैं? दूसरी बात, फिर ये भी कहा उन्होंने कि टकराने के बाद उनको पता नहीं लगा, होश ही नहीं था, तो पता कैसे लगेगा? बिल्कुल, अगर टक्कर लगने के बाद आपको ये पता नहीं लग रहा आपकी गाड़ी से कोई टकरा रहा है, तो क्या केवल संगीत गाड़ी में चल रहा है इस वजह से आपको पता नहीं लगा, या आप इतने नशे में थे कि आपको एहसास ही नहीं था कि हमारे साथ क्या घटना घट गई और कितनी बड़ी वारदात हम कर चुके हैं और एक लड़की हमारे साथ फंस करके जो है अपनी ज़िंदगी खो बैठी है और उसकी लाश की भी जो है हालत हुई है वो भी बयान करने लायक नहीं है। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मेडिकल करके धारा जो लगाई गई रैश ड्राइविंग और 304A, ये धाराओं का असर ये होगा कि इसमें धारा सिर्फ लगेगी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उस पर, बाकी चारों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया जाएगा। साथ ही साथ जांच होगी। अगर ये केवल एक दुर्घटना है और उन्होंने जानबूझ करके, जैसा कि पुलिस का कहना है कि नहीं घसीटा है, तो किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये एकदम बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इनमें जमानत आराम से हो जाएगी और ये अपराधी अपने घर आराम से पहुंच जाएंगे। क्या इनके साथ सिर्फ इतना काफ़ी है? इस तरह की घटना को जब इन्होंने अंजाम दिया, यहाँ तक भी पुलिस ने बताया कि शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, शरीर भी रगड़ गया। पुलिस की कोशिश, यहाँ पर एक बात आती है। दूसरा प्रश्न ये होता है, पहला प्रश्न तो ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई उनको ये पता ही नहीं लगा कि कब लड़की का एक्सीडेंट हुआ, जबकि स्कूटी और गाड़ी दोनों पर एक्सीडेंट से डेंट पड़ा। तो आपकी गाड़ी से कोई छोटा सी चीज़ भी टकराती है तो क्या हमें पता नहीं लग जाता हमारी गाड़ी से कोई चीज़ टकराई है?
और जहाँ पर कि दोनों गाड़ियों पे, स्कूटी पे भी डेंट और गाड़ी पर भी डेंट। उसके बाद लड़की उस गाड़ी में फंसी और घिसटती चली गई। तो क्या गाड़ी चालकों को या उसमें बैठे लोगों को ये पता ही नहीं लगा कि वो लड़की मारी जा चुकी है, कोई चीज़ ऐसी फंसी है जो घसीटती हुई जा रही है। इसके अलावा दूसरी बात आती है दिल्ली पुलिस के दावों पर। दावा इस बात का कि दिल्ली सुरक्षित है और दिल्ली में कोई वारदात का, आप जानते हैं कि नया साल है, नए साल पे हुड़दंगी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। जगह जगह चौकसी की वादे किए गए थे, जगह जगह चौकसी बढ़ाने की बात की गई थी। और आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 15 लाख, पता नहीं लाखों जो है कैमरे लगाने की बात करी थी। आज वो सीसीटीवी कहाँ है, कहाँ है वो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जो नाकाबंदी उन्होंने की थी जगह जगह। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक कोई गाड़ी घसीट कर ले जाती है किसी को और आपको पता भी नहीं चलता। पता जब चलता है जब एक व्यक्ति दूसरा जो देखता है कि गाड़ी में एक लड़की फंसी हुई जा रही है, जब वो पुलिस को कॉल करता है उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, तब उनको पता लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें लड़की का शव मिलता है, दूसरी तरफ उन्हें सुल्तानपुरी में गाड़ी मिलती है और स्कूटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके क्या इस बात को, इस लचर व्यवस्था के लिए किसी और को दोषी बनाया जाएगा? क्या जो जिनकी ड्यूटी वहाँ होनी चाहिए थी वो लोग जो मौजूद नहीं थे, क्या उनके प्रति भी कोई एक्शन लिया जाएगा? और जो इन्होंने एक्सीडेंट करके एक मासूम, वो मासूम जो अपने घर का गुजारा चला रही थी, जिसके पिता भी नहीं हैं, घर में भाई बहन छोटे हैं, अकेली रात को जब लोग जश्न में डूबे हुए थे, वो लड़की अपने घर का गुजारा करने के लिए रात को काम करके अपने घर लौट रही थी। जी हाँ, जब हम और आप नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, वो युवती अपने घर का गुजारा चलाने के लिए बेसहारा माँ का सहारा बनकर, बेटा बनकर अपने घर को चलाने के लिए वेलकम गर्ल का काम करके रात को अपने घर लौट रही थी। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी क्या गलती थी जो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या केवल इतना ही है कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ और लड़की उसके साथ घिसट गई 5 किलोमीटर तक और उसकी जान चली गई? क्या इसको हर पहलू से जांच करने की ज़रूरत नहीं है? आखिर लड़की नग्न अवस्था में कैसे मिली? कपड़े उसके जिस तरीके से फंसे हुए बताए हैं, उसका क्या कारण था? ये सारे जांच के विषय हैं। दिल्ली दरिंदगी का शहर हो चुका है, दिल्ली दरिंदों का शहर हो चुका है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बतलाइए। ये सभी पहलुओं पर जांच करने की ज़रूरत है और सही तरीके से अपना पीछा छुड़ा के लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इसका दूध का दूध करे, पानी का पानी करे और ऐसे इंतजामात करे ताकि इन लोगों को आगे के लिए और लोगों को भी सबक मिले। जब इनको सज़ा मिलेगी तब आगे वालों को सबक मिलेगा, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो जो कि लगातार हो रही हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आपका इस विषय में क्या कहना है? यदि मेरी बात आपको ठीक लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप इस बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बतलाइए और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस घर की बेटी गई है, छोटे छोटे भाई बहन और बेसहारा माँ जिसका पिता पहले ही नहीं था, वो बेचारी जा चुकी है। कौन उनका सहारा बनेगा? कौन उनको सहारा देगा? एक जान नहीं गई है, ये उस पूरे परिवार की जान गई है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी बेसहारा माँ है। उनकी भी जान उस बच्ची के साथ गई है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए। इसी के साथ मैं अजीत हरसाना, धन्यवाद।